हुकूमत IMF को इनकम टैक्स और पेट्रोलियम लेवी के मामले पर कायल नहीं कर सकी। वज़ीर ख़ज़ाना मिर्ज़ा इस्माइल का एतराफ़, कहा कि अब पेट्रोलियम लेवी की हद 30 रुपये की बजाय 50 रुपये होगी। 50,000 से 1 लाख रुपये तक माहाना आमदन पर टैक्स छूट खत्म। इस स्लैब पर टैक्स की शरह 2.5% होगी। माहाना 1 लाख से 3 लाख रुपये तक आमदन पर टैक्स में इजाफा करके उसे 12% किया जा रहा है। बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। सीमेंट बनाने वाले कारखाने, स्टील मिल, सिगरेट बनाने वाली कंपनियों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पर टैक्स लगाया जाएगा। शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, खाद बनाने वाली फैक्ट्रियां, बैंकिंग इंडस्ट्री भी शामिल होगी। दीगर तमाम सेक्टर्स पर 4% टैक्स लगेगा। 15 करोड़ रुपए साल का कमाने वालों पर 1%, 20 करोड़ कमाने वालों पर 2%, 25 करोड़ कमाने वालों पर 3% और 30 करोड़ साल की कमाई करने वालों पर 4% टैक्स लगाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने अमीर अफराद से मुल्क कौम के लिए कुर्बानी मांगी। %10 टैक्स से इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो जाएंगी। महंगाई का तूफान आएगा। PTI के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का दावा, कहा कि ये गरीबों की बातें करते हैं लेकिन ख्याल नहीं करते। इलेक्शन ना हुए तो पाकिस्तान का हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा। असद उमर ने बजट को अदालत में चैलेंज करने का इशारा दे दिया। बोले कि अगर सेनेट सिफारिशात पेश नहीं करेगी तो ये गैर कानूनी बजट होगा। मुल्क की तारीख में पहली बार किसी ने असेंबली से बाहर बैठकर बजट पेश किया। सुपर टैक्स लगाने के ऐलान के साथ ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। एक मौके पर कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1665 पॉइंट्स की कमी के बाद 41,051 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते के दौरान मुल्क में घी मजीद 20 रुपये महंगा। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में औसतन तकरीबन 25 रुपये का इजाफा। दालों की कीमतें भी 10 से 16 रुपये फी किलो तक बढ़ गईं। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की हफ्तावार शरह मजीद 1% बढ़ने से 28% हो गई। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इलेक्ट्रिक के लिए अप्रैल 2022 के बिलों में फी यूनिट 5 रुपये 27 पैसे का इजाफा नेपरा ने मंजूरी दे दी। ये इजाफा जुलाई के बिल में वसूल किया जाएगा। सिंध में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात इतवार को ही होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के खिलाफ MQM की दरखास्त पर समाअत में इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म होने पर 120 रोज में बल्दियाती इंतखाबात होना थे। बल्दियाती हल्का बंदियों की वजह से इंतखाबात में ताखीर हुई। काफिले के रहनुमा चौधरी शुजात के भाई चौधरी वजाहत ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। कहा कि तारिक बशीर जीवा ने उनके खानदान को तकसीम कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन को उनके बेटों ने यरगमाल बना रखा है। अफसोस चौधरी शुजात का बेटा जरदारी से डॉलर मांग रहा है। सालिक हुसैन का गुजरात की सियासत से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। चौधरी वजाहत हुसैन मुस्लिम लीग काफ के बाकी रुकन कौमी असम्बली हुसैन इलाही के वालिद हैं। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा बनेगा और CPAC के तहत बनेगा। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी का वादा। MQM राब्ता कमेटी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि MQM से होने वाले माहिदे पर अमल दरामद के लिए वज़ीर आज़म से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की सिफारिश करेंगे। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान का कहना था कि सर्कुलर रेलवे पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। कराची में पीपल्स बस सर्विस का आगाज 27 जून से हो जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का बयान। कहा कि कराची में मुख्तलिफ रूट्स पर 200 से ज़ायद सरकारी बसें चलाई जाएंगी। एक ब्रिगेडियर रांझा होते थे जिन्होंने 2013 में सारी इंजीनियरिंग की थी नून लीग के लिए, और अब जो हो रहा है इससे क्या हो रहा है? इससे नुकसान सिर्फ पाकिस्तान की जमहूरियत को हो रहा है। ये इंतहाई लाग किस्म का
इल्ज़ाम है, एक झूठे शख्स से मैं इसको अपनी हद तक समझता हूँ कि इसका जवाब भी दूँ, मगर चूंकि इसने ये कौम के आगे उठाया है ये पॉइंट, तो मेरी इसको दोबारा ऑफर है कमीशन बना लेते हैं। उस कमीशन से पहले एक एफिडेविट साइन करेंगे, जो गिल्टी होगा वो कैपिटल पनिशमेंट के लिए जाएगा। नून लीग को 2013 में इक़्तिदार दिलाने के लिए सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुज़फ़्फ़र रांझा का एक बार फिर इमरान खान को झूठे इल्ज़ामात पर सामना करने का चैलेंज। साबिक DG एंटी करप्शन ने कहा कि 4 साल वज़ीर-ए-आज़म रहकर इमरान खान ने तहकीकात क्यों नहीं कराई। उनकी कमीशन बनाने की पेशकश पर मीडिया से कहा कि उनका इल्ज़ाम सियासी बयान था। इसी तरह इमरान खान ने नजम सेठी पर इल्ज़ाम लगाकर किया, इमरान खान झूठे इल्ज़ामात से बाज ना आए तो कोर्ट ले जाएंगे। इमरान खान के बारे में बहुत कुछ पता है, वो सब मीडिया को बता देंगे। इक़्तिदार खोकर इमरान खान की दिमागी हालत ठीक नहीं रही, उन्हें संजीदा बात है। PTI के चेयरमैन इमरान खान तोड़फोड़ के मुकदमात में जमानत कराने अदालत पहुंच गए। इस्लामाबाद की अदालत ने 15 मुकदमात में 5-5 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज उनकी जमानतें मंजूर कर दी। अब वो 6 जुलाई तक जमानत पर हैं। ये मुकदमात PTI के लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के इल्जाम में कायम किए गए थे। तहरीक इंसाफ एहतजाज नहीं, मुज़ाकरात करे। गैलप सर्वे में अक्सरियती राय सामने आ गई। 78% ने कहा कि बातचीत को तरजीह दी जाए। एहतजाज न करने की बात करने वालों में 71% खुद PTI के वोटर शामिल हैं। एहतजाज नहीं, मुज़ाकरात की बात करने वालों में पीपल्स पार्टी के 93%, मुस्लिम लीग नून के 78% लोग शामिल हैं। आधे से जायद ने राय दी है कि 6 माह में मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। 76% ने मुल्क में जल्द इंतखाबात की ख्वाहिश जाहिर की। आज इंग्लैंड में एक सिगरेट का पैकेट की कीमत पाकिस्तानी 3500 रुपए है और हमारे पास आज भी अच्छा से अच्छा ब्रांड जो है वो 110 रुपया 120 रुपए का है। जिस पैकेट की कीमत अगर 100 रुपया है उसकी कम से कम 200 रुपया करो, कम से कम 1 रुपया पर सिगरेट पे ऊपर टैक्स बढ़ाओ। कौमी असम्बली में वफाकी वजीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह की सिगरेट की कीमत दुगनी करने की तजवीज़। स्पीकर राजा परवेज अशरफ और वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की भी तारीफ। पाकिस्तान के अजीम बल्लेबाज ज़हीर अब्बास ताहाल अलील लंदन के अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट में मौजूद। उनके भाई सगीर अब्बास ने कहा कि ज़हीर अब्बास के गुर्दों की तकलीफ में कमी नहीं आ सकी। गुर्दों की तकलीफ की वजह से वो डायलिसिस पर भी हैं, उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। बेटा ना होने पर फैसलाबाद में शौहर ने दूसरी बीवी और 4 बच्चों को कैंची के वार करके जख्मी कर दिया। 5 साल की मासूम बच्ची जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ गई। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कराची में 10,000 कैमरे 6 साल की ताखीर के बाद 22 अरब रुपए से लगेंगे। 2,000 कैमरों को अपग्रेड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की हिदायत की थी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक 17 बैनुल-अक़वामी कंपनियां सेफ सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगी। पिछली रात 4:30 बजे हमारे घर में रेंजर्स के एहलकार 14 या 15 की तादाद में अंदर दाखिल हुए हैं, जिनके हाथ में AK-47 थी, जो उन्होंने हमारे ऊपर डाली। अरसलान को बगैर किसी जुर्म और बगैर किसी गुनाह के वो अपने साथ ले गए, मेरे और मेरे बच्चों के मौजूदगी में। और मेरे इसरार करने पर कि आप उन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं, उन्होंने कहा और इसका जुर्म क्या है, तो उन्होंने ये बताया कि मुझे डिटेन कर रहे हैं और इनका जुर्म ये है कि ये सोशल मीडिया पर बहुत लिखते हैं, बहुत बोलते हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरसलान खान लापता। एमनेस्टी इंटरनेशनल का इजहार तशवीश। अरसलान की एहलिया ने बताया कि रात 4:30 बजे सरकारी एहलकार उनके घर में घुसे, मकीनों पर असलहा ताना, अरसलान को साथ ले गए। जुर्म पूछा तो एहलकारों ने कहा कि अरसलान सोशल मीडिया पर बहुत बोलते और लिखते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुस्तफा नवाज खोखर की मजम्मत, कहा कि बोलना लिखना जुर्म नहीं है, किसी को अगवा और लापता करना जुर्म है। अरसलान की गिरफ्तारी पर कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का इजहार अफसोस, कहा यह इजहार राय की आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जी है। रेंजर्स और पुलिस हुक्काम, कहा अरसलान की गिरफ्तारी से इजहार लाताल्लुकी। एडवान रेंजर्स ने कहा कि अरसलान खान रेंजर्स की तहवील में नहीं।
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ख़वातीन को स्कूटीज, नौजवानों को लैपटॉप्स और मरीजों को मुफ्त दवाएं देने का ऐलान कर दिया। कहा कि PKLI का प्रोजेक्ट जल्द असली हालत में बहाल होगा। ईमान इकबाल में बजट इजलास से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि बड़ी गाला में बैठा शख्स लॉन्ग मार्च की आड़ में इंतशार फैलाना चाहता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मजदूर की माहाना उजरत 21,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने का ऐलान कर दिया। इंसाफ फूड कार्ड 1 जुलाई से शुरू होगा। गंदम की सब्सिडी के लिए 32 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट आज कानून साज असम्बली में पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती कामों के लिए 28 अरब 50 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। कानून साज असम्बली का इजलास आज दिन 10:30 बजे होगा। महंगाई, करप्शन, लोड शेडिंग, सूद के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च आज रहीम यार खान से शुरू होगा। ट्रेन मार्च खानपुर, लियाकतपुर, डेरा नवाब साहब, बहावलपुर, लोधरा और शुजाबाद से होता हुआ मुल्तान पहुंचेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराज हक खिताब करेंगे। वफाक के बानहाय सनत और तिजारत कराची और साइड एरिया एसोसिएशन ने सुपर टैक्स मुस्तरद कर दिया। सदर साइड एरिया कराची अब्दुल रशीद ने कहा, सुपर टैक्स सनतों को तबाह कर देगा, सुपर टैक्स वापस लिया जाए। FPCCI के मुताबिक सुपर टैक्स से कारपोरेट टैक्स 39% हो जाएगा। मईशत का पहिया चल नहीं सकेगा। पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल्स फोरम के मियां साहिद हुसैन ने कहा कि आलमी बिरादरी और दोस्त ममालिक पाकिस्तान को कर्ज दे देकर थक चुके हैं। इक्तिसादी निज़ाम नाकाम हो चुका। मुल्क को इंसाफ पर मबनी नए इकनॉमिक ऑर्डर की ज़रूरत है। चीन ने 2 अरब 30 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को दे दिए। अमरीकी डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में पहुंच गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर 10 अरब 53 करोड़ डॉलर से ज़ायद हो गए। कर्ज के लिए चीनी बैंकों के कंसोर्शियम के साथ मुआहदा हुआ था। पाकिस्तान ने जुलाई के लिए LNG फराहमी की महंगी पेशकश मुस्तरद कर दी। पेट्रोलियम डिवीजन के ज़राए के मुताबिक $39.80 फी MMBTU कीमत पर LNG कार्गो न खरीदने का फैसला किया है। दुनिया में सबसे ज़ायद स्टील बनाने वाली कंपनी बायो स्टील ने पाकिस्तान स्टील में दिलचस्पी जाहिर कर दी। काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास। स्टील मिल्स की बहाली के मंसूबे का जायजा लिया गया। स्टील मिल्स की 1229 एकड़ अराजी को कमर्शियल लीज करने का भी फैसला। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। कहा कि वज़ारत उज़्वा से हटने के बाद इमरान खान ने उनसे रब्ता नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्रिकेट बोर्ड के पैट्रन इन चीफ हैं। अपने मंसूबों से मुतालिक उन्हें आगाह करने के लिए मुलाकात का वक्त मांगा है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने अस्कात हमल का हक ख़त्म कर दिया। रियासतों से कह दिया कि अस्कात हमल की इजाज़त देनी है या नहीं, अगर देनी है तो किस हद तक देनी है फैसला खुद करें। अस्कात हमल कानूनी करार देने का 50 साल पुराना अपना ही फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले से 3 जजेस का इख्तलाफ। लिखा कि आज लाखों अमरीकी ख़वातीन ने अपना एक बुनियादी आइनी तहफ़्फ़ुज़ खो दिया। 5-3 के इस फैसले में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद करदा 3 क़दामत पसंद जज शामिल हैं। अमरीकी सदर कहते हैं कि अदालत ने गलती की। फैसले के खिलाफ अवाम का एहतजाज। अमरीकी कांग्रेस ने गन सेफ्टी बिल की मंजूरी दे दी। बिल की हिमायत में 234 और मुखालफत में 193 वोट पड़े। 14 रिपब्लिकन अरकान ने भी बिल की हिमायत में वोट किया। कराची में जारी इंटरनेशनल टेबल क्रिकेट लीग में उमर एसोसिएट्स ग्लैडिएटर्स ने मार्कोर फाइटर्स को 9 विकेट से और KDA स्ट्राइकर्स को 7 विकेट से हरा दिया। जबकि कोटली 11 ने इनवेरेक्स क्रिकेट क्लब के खिलाफ 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। KDA स्ट्राइकर्स ने मार्कोर फाइटर्स को भी शिकस्त दे दी। SMS जिमखाना ने किंग्स 11 को 20 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और बकरा वजन में गाय के बराबर। फैसलाबाद में कुर्बानी के वजनी जानवरों का मुकाबला 327 किलो यानी तकरीबन 8 मन वजनी पहलवान बकरे ने जीत लिया।